आचार्य शांति सागर छानी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्राकोधारक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गे सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य नियोग सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हम जो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, एक अपने ऐसे आराध्य देव, ऐसे आराध्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का पंचम समाधि दिवस मनाने हेतु और अपनी आचार्य श्री के प्रति उनका गुणगान करने के लिए, अपनी अपनी विनयाञ्जलि देने के लिए गुरुजी ने जो जैन धर्म की जोत जगाई है, जो क्रांति आज समाज में उन्होंने पैदा की है, वास्तव में वो अपने आप में अनुकरणीय है। मैं अब अपने नंबर पर ज्ञान सागर की जय हो, गुण रत्नाकर की जय हो, आगम आगर की जय हो। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। जगत का आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन गई सुअम में नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिल जाती है मुरझाई कली। अब जो है बंधुओं, जहां गुरुवर का हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक
हमारे भाव को, हमारे उसको सुधारने का जो एक मौका मिलता है वो है आचार्य प्रवर का सत्संग, जिन्होंने ये पंचम समाधि दिवस अपनी प्रेरणा से समाज को आयोजित करने की जो प्रेरणा दी है, निसंदेह गुरुवर के प्रति हमारी कृतज्ञता है। सन 1 मई 1957 में चंबल की घाटी मुरैना में उमेश नाम का एक दीप्तिमान सितारा, एक ध्रुव सितारा श्रद्धेय पापा जी शांतिलाल जी और माता श्री असरफी देवी की कुक्षी से ऐसा एक रत्न, एक ऐसा एक दीप पैदा हुआ, जिन्होंने अपनी प्रकाश से सारे जग को प्रकाशित करने में जो सक्षम हो गया। कहा है, धन्य मुरैना की धरती जहां फैली थी उजियारी, श्री शांतिलाल जी के अंगना जब गूंजी थी किलकारी। ऐसी गुरुवर ने बंधो अल्प समय में ही, जब उनका बचपन था, जहां परिवार में नगर में बधाइयां गाई जा रही थी, लेकिन गुरुवर तो होनहार बीरमान के चिकने पात। मैं कहां कहां तक गुरुवर की अगर वाणी को, उनके कार्यों को, उनके जीवन परिचय को अगर दृष्टिपात करूं तो निश्चित रूप से सुबह निकाल दूंगा। लेकिन समय की अपनी सीमा है, हमें अपने गुरुजनों को भी सुनना है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त रूप में केवल इतना ही कह सकता हूं। समय की सीमा है नरेंद्र जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। उद्बोधन आपका बाद में चलेगा। पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट की क्रियाएं आगे कराइए। पाद प्रक्षालन के लिए गुरुवर के आदेशानुसार मात्र 2100 रुपये की राशि रखी गई है। कौन भाग्यशाली पर्सन है, शीघ्रता से अपना नाम दे दे और गुरुवर का पाद प्रक्षालन करे। नाम भैया? अनिल जैन। अच्छा जी, मनीष जी जैन, मनोज जी जैन, ये रोहिणी से, हाँ जी, सरोज जी, राजकुमार जी आदि परिवार जो है वो आए और गुरु जी का पाद प्रक्षालन करे, आचार्य गे सागर जी का। और उसके पश्चात चूंकि आचार्य श्री का पंचम समाधि दिवस है, तो मात्र 1100 रुपये की राशि के 5 शास्त्र आचार्य श्री को भेंट होने हैं। तो 5 नाम भी अपनी शीघ्रता से आप दे दें, ताकि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके।
ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री 108 सराको धारक ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज की। चलिए आज हम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का 5वां समाधि दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और अभी तक की क्रियाओं में हमने चित्त अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन आदि कर लिया। अब हम पूज्य गुरुदेव की पूजन करेंगे। और पूजन में हमारे बीच में कंठ कोकिला, जिसके कंठ में कोयल विराजमान है, ऐसी कंठ कोकिला हमारे अनुज जी सामने विराजमान है बराबर में। और जाने क्या क्या उन्होंने अपने इस चतुर्मास में समर्पित कर दिया। अगर उनका प्रयास ना होता तो शायद बुढ़ाना में चातुर्मास ना हुआ होता। तो ऐसे हमारे इस समाज के जो मुख्य स्तंभ हैं, सतेंद्र जी जोला वाले परिवार इस पूजन की स्थापना के लिए पहुंच जाएंगे अपने परिवार सहित। लज पर स्फुटित हुआ मकरंद ज्ञान रस पान है, तुम्हें मधुकर बन कर उमड़ पड़ा इस ज्ञान सुमन से दिंगत जिनवर की वाणी बिखर रही। आचार्यों के अनुशासन की शोभा चर्या में निखर रही। इस वीतराग मुद्र श्री सराकोद्धारक 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज अत्र अवतर संभूषट आह्वानन अत्र मम तिष्ठो ठेठे स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव वसट। चलिए जल के लिए दिशम उज्ज्वल निर्मल निज भार लाया हूँ, हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में जल जन्म मिटाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। चलिए ज्ञान उछल मचल मम शीतलता को घटक रहा, मल्य गिर का शीतल सुरभित निज अमृत चंदन लाया हूँ, हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में संसरण मिटाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति। सट रिपुओं ने डेरा डाला, सुधवल सुगंधित मोती सम अनुभव अक्षत ले आया हूँ, हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में अनुपम पद पाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज अक्षय पद प्राप्त आय अक्षतम निरुपामिति। चलिए लुटा आकुलित रहा
निज गंध आतम सुर सुमनों से यम कामनाश को आया हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में नव पुष्प चढ़ा हर्षाया हूँ। नव पुष्प चढ़ा हर्षाया हूँ। नैवेद्य के लिए शादवाद युवा क्लब के युवा पहुंच जाएंगे पहले से, और इधर हम पुष्प चढ़ाएंगे। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज कामाण विनवंशनाय पुष्पम निरूपामिति में दफनाया है। ईश सुधारोग्य के शमन है तू आत्म गुण व्यंजन लाया हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में व्याधिहीन अति हर्षाता हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में व्याधिहीन अति हर्षाता हूँ। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति महाचहुदिक में व्यापत गहन काला उसमें ही मोह डके तो ने सो ज्ञान निधि डाका डाला। अज्ञान तिमिर के नाश है तू निज ज्ञान ज्योति प्रज्वलाता है। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में रिपिराज जला हर्षाता है। चलिए। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति पटिका सुर मानव वैभव भोग दुखित ईर्ष्या मद माया में अटिका दल अष्ट मूलों के होम है तो ध्यान नागिन तुरंत दहकाता हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में कर्माष्टक धुआं उड़ाता हूँ। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज अष्ट कर्म धेनाय धूपम निरूपामिति मन भावन रंग सुगंध सरस उत्तम फल रतन थाल फल नहीं। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में फल मोक्ष मांग। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज बुढ़ाना के समस्त युवा वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हेतु आचार्य श्री के ज्ञान चरणों में निवेदन करते हुए मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति संयम की केसर लाया हूँ। तप के अक्षत पुष्प आदि मिला समिता का थाल सजाया हूँ। यह अद्भुत अतिशय अर्घ महा यह तनव सम्यक भाव से लाया हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ। मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ। मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के चरण कमल में अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति
आर्य श्री जी हृदय बसे, इनके चरणों में आकर के मन मोर मुदित हो खूब नचे। वात्सल्य मूर्ति सरल चुंबक समकर्षण जिनका है, जिनके आगे पाषाण हृदय गोशीर समान पिघलता है। पितु शांति लाल जी के घर को बालक उमेश शालाल मिला। सन 57 वैशाख मास में नगर मुरायना भाग्य खिला। बालकपन की क्रीड़ाएं लखमा पिता नगरवासी समय चलते फिरते खाते पीते जल के सद संत चरण इनमें। परिजन पुरजन ममता समता ही में सागर को क्यों बांध सकी। क्या घर में रहकर भी उनके वैराग्य ज्ञान को रोक सकी। श्री विद्या सागर गुरुवर से व्रत प्रवीणाता। आचार्य सुमति सागर जी से शुल्क दीक्षा व्रत ग्रहण किया। चंदा बाबा सोनागिर से अतिशय अपना सब जगा दिया। 13 वर्षों तक मौन प्रिय रह करके शास्त्र अभ्यास किया। व्याकरण न्याय सिद्धांत आदि का सार रस खूब पिया। आचार्य सुमति सागर जी से 88 में मुनि दीक्षा ली। उस सोनागिर में साधु संत से वीर जयंती हुई बड़ी। उत्तर प्रदेश में आ पहले जिन धर्म का शंखनाद किया। सरदना नगर में गुरुवर ने पद उपाध्याय संस्कार किया। श्री शांति सागर छानी जी उत्तर भारत के प्रथम मुनि। खोजा जीवन का हर पहलू वह परंपरा है शुद्ध गनि। इस महान आचार्य परंपरा के मुनि षष्ठ पट्टाचार्य बने। यह सतत काम जन जन बिहार प्रांत में गमन किया। सुशाकाहार प्रचार किया। उस झारखंड की भूमि पर जिन शासन फिर लहला उठा। सराक दिगंबर आधी जय उनके ग्रामों में भ्रमण किया। शिविरों द्वारा शिक्षा देकर फिर जैन धर्म में निपुण किया। विद्वत संगोष्ठी करवाते इतिहास दबे तथ्यों की। वात्सल्य भाव बरसा देते जब दिखे इन्हें ज्ञान धनी। श्रुत श्रन वर्धन प्राच्य शर्मन अनुशान प्रकाशन शालाएं। अप्राप्त सुदुर्लभ ग्रंथों की छप चुकी शताधिक माला। बंदी गृह में व्याख्यान हुए। बंदी जन को निज बोध हुआ। अपराध वृत्ति से सदा सदा का त्याग भाव परिपक्व हुआ। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर इनके सम्मेलन बुलवाए। कॉलेज पुलिस लाइन में जा वहाँ सदाचार पट खुलवाए। श्रुत संवर्धन संस्था द्वारा विद्वान पुरस्कृत होते हैं। प्रतिवर्ष 5 विद्वान गुणी निज लगन को सफल लेते हैं। संपूर्ण देश के जैन छात्र प्रावीण्य सूची में आते हैं। उनका सम्मेलन करवा कर सबका सम्मान कराते हैं। इनकी जादुई अमृतवाणी जहाँ बैर द्वेष का समन करे।
तब चेतन शक्ति जगा करके अन्याय प्रमाद का हनन करे। जिनके शुभ आशीषों द्वारा संभव हो काम, असंभव से बिगड़ी बन जाती है गाड़ी बिन मंत्र तंत्र आलम्बन से। इस पंचम काल में निश्चित ही सद संत समागम दुर्लभ है। इस ज्ञान सिंधु के चरणों में हम सबको सत सत वंदन है, हम सबको सत सत वंदन। हे ज्ञान के सागर गुण रत्नाकर, सहज के सागर शुभ रत्नम, करुणा के सागर ज्ञान उजागर। ईश मनीषम सम्यक्तम, ईश मनीषम सम्यक्तम। ओम ब्रह्माचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज। जयमाला पुनर्गम निरूपामिति। परम पूज्य शराको धारक, युग चिंतक, नव चेतना प्रदायक, उपाध्याय रतन 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। पर तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, गुरुवर तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो हमें दर्शन दोगे तुम। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो दर्शन दोगे तुम। जैसे कि सभी को पता है, ज्ञान सागर महाराज जी हमारे बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ के बच्चों में जितने भी संस्कार हैं उन्हीं के दिए हुए हैं। सूरज को दीपक दिखाना हास्यप्रद तो होता है, सूरज को दीपक दिखाना तो हास्यप्रद होता है, लेकिन दीपक से ही आरती उतरती है, लेकिन दीपक से ही आरती उतरती है। मेरे दादा गुरु के बारे में कितना भी कहा जाए, वो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। उनका जीवन ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर मुनि रूप तक एक आदर्श के रूप में रहा। उनके बारे में कितना भी कहा जाए उतना कम होगा। अब हम लोगों को तो उन्होंने संस्कार दिए, उनके संस्कार किसने दिए? कभी उनका नाम सामने नहीं आया, हमेशा उनके माता पिता का नाम आता था। वे हमेशा बचपन से अपने दादाजी के साथ रहते थे, कहीं भी उनके दादाजी जाते तो उनको साथ में लेकर जाते। उनके दादाजी का नाम था श्री शंकर लाल जैन। तो क्या हुआ, एक बार जब वे 12 वर्ष के थे, फिरोजाबाद में एक चतुर्मास था, उसमें महाराज श्री का केशलोच हो रहा था, तो वो साथ में गए। महाराज श्री ज्ञान सागर महाराज श्री का बचपन का नाम था उमेश। तो उमेश जी जब अपने दादाजी के साथ गए तो उन्होंने देखा महाराज श्री क्या है, केशलोच कर रहे हैं। तो बचपन एक ऐसी अवस्था होती है, बच्चे ने देखा तो एकदम अपना केशलोच करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु बैठे उन्होंने उनको रोका, अरे भाई ये बच्चा क्या कर रहा है। तो वो बचपन से ही ऐसे थे, देवताओं की तस्वीर बनाकर उनके सामने घंटों तक तपस्या करते थे, अपनी क्लास में सर्वश्रेष्ठ रहे, हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मतलब उन्होंने तो बचपन से ही ऐसे संस्कार थे। इतनी कम अवस्था में उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आज के बच्चे 10-12 साल के तो ये कहते हैं अरे हम कहाँ छोड़ेंगे। तो उनका अपने आप में, उनके समाधि दिवस पर हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं उनका स्मरण करने के लिए। सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं कि हम उनके बारे में स्मरण कर रहे हैं। वे हमेशा आर्टिफिशियल लाइफ से दूर रहने के लिए बोलते थे, प्राकृतिक जीवन, हमेशा सात्विक भोजन करो, बच्चों को एकाग्रता, वो बोलते थे विद्या के द्वारा विनय आती है। तो हमेशा हमारी यादों में वे रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरे गुरुवर ज्ञान सागर का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे गुरुवर ज्ञान सागर का नाम रहेगा। बोलिए आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जितने भी भक्त हैं सबको गुरु जी की याद आती है, बहुत आती है, और इतनी आती है कि मैं बोल नहीं सकता आपको। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर
और बोले पास बिठा के मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। बोलो गुरुदेव की जय हो। आचार्य गुरुवर्ग श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बुढ़ाना समाज ने आचार्य गुरुवर्ग ज्ञान सागर जी के चातुर्मास के लिए असीमित प्रयास किए थे। उस समय हम सब यहाँ से 20-20, 30-30, 50-50 लोग शाम को 7-8 बजे 1-1, 2-2 जीप में जाया करते थे और महाराज श्री से आग्रह किया करते थे कि उनका चातुर्मास हमें मिले। पर किसी कारणवश हमें उनका चातुर्मास तो नहीं मिल पाया, पर हमें गे सागर जी महाराज का मुनि संघ का चातुर्मास हमें मिल पाया। तो 4 पंक्तियां में उनके सामने हमेशा कहा करता था कि धूल को जो फूल कर दे उस गुरु को नमन है, सूल को जो फूल कर दे उस गुरु को नमन है, पथ भ्रमित भटकते भटकते रास्ते भगवान के निकट जो लेके जाए उस गुरु को नमन है। बोले आचार्य गुरुवर्ग ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्ग गे सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वैसे तो हम सभी भक्तों के बीच आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनका स्नेह, उनका सानिध्य हम सभी लोगों के दिलों में जिंदा है और अनेक स्मृतियां हम ही सब लोगों के पास हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतने कहूंगा, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे मैं चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा। गुरु आचार्य सागर के चरणों में अपनी भाव को करते हुए आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी की जय हो। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। पूरे परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। एक हाथ का मंडल रखते हैं, एक हाथ में पीछे रखते हैं, एक हाथ का मंडल रखते हैं, एक हाथ में पीछे रखते हैं, अपने तप के कारण ही है। एक आभा मंडल रखते हैं, जिनके प्रवचन जनमानस में संदेश प्यार का देते हैं। ऐसे श्री ज्ञान गे सागर जी के चरणों में हम सत सत वंदन करते हैं, हम सत सत वंदन करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गे सागर जी महाराज की। एक छोटा सा प्रकरण सुनाकर मैं अपने बात को विराम देता हूँ। एक दफे श्री आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जब छोलक अवस्था में थे, तब में सोच के लिए गए और सोच करके अपनी शुद्धि करके वहीं पास में वन था और वन के अंदर चले गए। आहार चर्या का समय निकल गया। आहार चर्या कराने वाले सब उनको देख रहे थे, लेकिन आचार्य श्री वृक्षों की ओर में इस तरह से अपने आप को खड़े होकर साधना में लीन थे कि किसी को भी महाराज श्री नजर नहीं आए। सुबह से लेकर शाम तक उनका कोई अता पता भी नहीं चला और जब उनकी ढूंढ चारों ओर हुई, तब वन का कोना कोना छान मारा। तब आचार्य श्री जो उस समय क्षुल्लक क्या गुण सागर जी थे, अपने ध्यान में मगन थे, तब भक्तजनों ने वहां जाकर जय जयकारे बोले। गुरु का ध्यान हटा और तब उन्होंने अपनी मिनियांजलि उनके चरणों में रखी। गुरु हम तो आपको देखते देखते कहां से कहां तक आ लिए। उस समय गुरु को अपनी अनुभूति का आनंद ले रहे थे और संसार का उनके अंदर से बिल्कुल अभाव हो रहा था। ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। एग्जाम्पल आर सच विच शोज गुरुवर इंटेग्रिटी। कहां तक वर्णन करे, लेकिन बिना किसी उसके बस यही कह सकता हूं कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, पड़ गए कोटि पग उसी ओर, गड़ गए जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि,
गढ़ गए कोटि द्रग उसी ओर। बंधुओं, माना कि सारे जहां को गुलशन न कर सके, पर कांटे तो कुछ कम कर ही दिए गुजरे जिधर से हम। मैं अब मुनिवर नियोग सागर जी के चरणों में करबद्ध हमारा निवेदन कि वे अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको अभिसिंचित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदिम तीर्थंकर एक गजरट श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक एक गजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक एक गजरट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर छाणी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। बोलिए सराकोद्धारक ज्ञान तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। सभी ने अपने अपने मन की बात कही। गुरु के प्रति जो मन में विचार थे सभी ने अपने अपने व्यक्त किए। अब हमें तो कुछ कहने के लिए शेष बचा ही नहीं। सभी ने अपनी अपनी खूब अच्छे तरीके से गुरु के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रदर्शित की है। हमारा इतना सौभाग्य नहीं था जितना बुढ़ाना वालों का रहा, जो उन्होंने आचार्य पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य पाया। ठीक है, चतुर्मास नहीं मिला, लेकिन यहाँ समय उन्होंने काफ़ी दिया। हमने तो 2-2 चतुर्मास उनकी अपनी ग्रस्त अवस्था में पाए और खूब उसका लाभ उठाया। लाभ नहीं उठाया होता तो शायद आज यहाँ नहीं होते। और जैसा एक प्रकरण अभी मुन्ना लाल जी ने बताया, जब हम छोटे थे सन 2002-3 में आचार्य श्री का चतुर्मास आगरा में हुआ, तो वो शाम को जैसे उन्होंने शुरू से अपने मन में सोच रखा था कि युवाओं को कैसे धर्म से जोड़ा जाए, तो हम लोग जब शाम को वैयावृत्ति करने जाते थे तो वो प्रतिदिन हमें एक सब्जेक्ट देते थे स्पीच के लिए कि माइक पर कैसे बोलना चाहिए बच्चों को, ताकि आने वाले समय में मंच संचालन करने वाले हमारे युवा साथी सामने खड़े होने चाहिए। आज बड़ी विडंबना है कि मंच संचालन करने के लिए कोई भी माइक पकड़ना नहीं चाहता, पर बुढ़ाना में एक अच्छी बात हमें नजर आई कि छोटे छोटे बच्चे माइक पर पूजा बोलते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी सी और हमें इनको प्रेरणा देनी पड़ेगी। जो पूज्य गुरुदेव का सपना था कि हर बच्चे को माइक पर बोलना आना चाहिए। कमरे में बोलना अलग बात होती है और समाज के सामने माइक पर बोलना अलग बात होती है। इसलिए वो उस समय हमें एक विषय सब देते थे प्रतिदिन, और शाम को गुरु भक्ति के टाइम पर, वैयावृत्ति के टाइम पर स्पीच कराते थे। 5-5 मिनट की, 2-2 मिनट की, जिससे जैसा बनता था अपने घर से तैयारी करके आता था। और उस समय जो कराते थे उसके बाद आज लगभग 25 से 30 लड़के आगरा में ऐसे हैं जो मंच संचालन करते हैं। पूज्य गुरुदेव का इतना उन पर आशीर्वाद बना कि आज सारी जो मन की एक हिचक होती है ना बोलने की, वो नहीं खुल पाती, और उसको खोलने का काम गुरु ही करते हैं। तो ऐसा उन्होंने प्रयास किया जो आज सफल रहा, और बुढ़ाना का तो भाग्य ही खुल गया जो यहाँ पर उनके शिष्य का पूरे संघ सहित चतुर्मास हुआ, और जो
हमारे सत्येंद्र जी की भावना थी, उनका जो प्रयास था पूरी समाज के लिए, और सबसे पहला प्रयास था युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों में हम धर्म के संस्कार कैसे डालें, कैसे उन्हें बताएं कि चातुर्मास क्या होता है, कैसे होता है, चातुर्मास में मुनिराज क्या करते हैं, श्रावक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सभी ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया है। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सही श्रद्धांजलि अगर हम बुढ़ाना वालों को करनी है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सक्षम है पूरी बुढ़ाना समाज। छोटी सी हमारा एक कल शाम को बैठे बैठे एक चिंतन आया कि बुढ़ाना में कल गुरुदेव का हम 5वां समाधि दिवस मना रहे हैं, तो एक हमारी भावना है, अगर हमारी भावना को बुढ़ाना समाज पूरा कर दे तो हम समझते हैं हमारा चातुर्मास करना यहाँ पर सफल होगा। इस मंदिर में, बुढ़ाना नगर में, बड़े मंदिर में तो पूज्य गुरुदेव की चरण छत्री स्थापित हो चुकी है। अब हमारी भावना है कि इस मंदिर में भी पूज्य गुरुदेव की एक छोटी सी चरण छत्री स्थापित हो तो हमारी उनके चरणों में सही श्रद्धांजलि समर्पित होगी। अगर ऐसा काम इस मंदिर में हो जाता है, पूज्य गुरुदेव की चरण छत्री यहाँ बन जाती है, तो हमें समझेंगे कि हमने यहाँ पर जो चातुर्मास किया वो हमारा सफल हो गया। क्यों कि इस मंदिर से पूज्य गुरुदेव की यादें जुड़ी हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उन्हीं के सानिध्य में हुई थी। सारी समाज उस समय एक थी और उस समय भी आप लोगों ने खूब प्रयास किया था कि महाराज जी आपके ही सानिध्य में पंच कल्याणक होना है और किसी से हमें नहीं कराना। कई विघ्न भी आए थे, बाधाएं भी आई थी, जिनको आप लोगों ने पार किया और उन विघ्न बाधाओं को पार करने के बाद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कराई। तो अब उस इतिहास को बनाने के लिए थोड़ा सा एक प्रयास अगर हम यहाँ करें, छोटी मोटी जगह मंदिर प्रांगण में है, कहीं भी हम एक छोटी सी उनके चरण छत्री स्थापित करके और एक उनकी तस्वीर लगा करके यहाँ स्थापित करते हैं, तो उनके लिए एक, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों को जब पता चलेगा कि ज्ञान सागर महाराज जी ने ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। कौन थे ज्ञान सागर जी? 5 साल पहले जब उनका 4 साल पहले समाधि मरण हुआ था, तो ये छोटे छोटे बच्चे जब पंच कल्याणक हुआ होगा उस समय तो होंगे भी नहीं। उनको बताने के लिए कि पूज्य गुरुदेव कौन थे, किन महाराज ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई, ज्ञान सागर जी की पहचान बनाने के लिए आज हमें ज़रूरत है कि वो बच्चे आने वाले समय में पहचान सकें कि ज्ञान सागर जी कौन थे, कौन ऐसे गुरु थे जिनके प्रति हमारा पूरा परिवार समर्पित था। हमारे दादाजी समर्पित थे, हमारे पिताजी समर्पित थे। ऐसे गुरु कौन थे जिनको हमने देखा नहीं, लेकिन ठीक है हम उस समय नहीं थे, अगर उनका चित्र हमारे सामने होगा तो हम उनको साक्षात चरणों में नमस्कार करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी हमारी भावना है। अगर पुराना समाज इस भावना को हमारी पूरी कर दे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस बात को जरूर पूरा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए और बुढ़ाना वालों से यही उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ पर हमारी भावना पूरी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की महाराज श्री जो आपने ये विचार रखा है आपने, मैं सहमत हूँ इस विचार से। आपके वास्तु के हिसाब से जहाँ भी जगह जो उचित बैठेगी और उसके लिए मैं पूरा उसकी घोषणा करता हूँ मैं, और जहाँ भी बैठेगी वास्तु के हिसाब से वहाँ चरण स्थिति बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है जो हमारे महेश जी ने इस कार्य के लिए स्वीकृति दी है और हमें गदगद कर दिया। पूरी समाज साथ मिलके उसको बहुत ही भव्यता के साथ पूर्ण करेगी, ऐसा गुरुवर को हमारा समस्त समाज की तरफ से और प्रधान जी सहित से जो है ये अनुरोध है। अब मैं अपने मुनि ज्ञात सागर जी से निवेदन करता हूँ कि कृपा में भी अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। 4 लाइन गुरुवर के प्रति समर्पित करता हूँ। किस दाई ने वैराग गोल कर
घुट्टी तुम्हें पिलाई थी, गोदी में क्या कुंद कुंद की लोरी माँ ने सुनाई थी। बचपन बीता कुमार गया जब मन में छाई उदासी थी, रह रह कर पीछी और कमंडल मांग रही तरुणाई थी। मुनि श्री ज्ञानसागर जी के चरणों में करबद्ध अनुरोध। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादेव शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम श्राकोदाराचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम सप्तम भट्टाचार्य श्री गेय सागर महाराज की जय। नमः श्री वर्धमानाय ज्योत्म कलरात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्याधर्माय श्री अंतासित परमेश्वरी भगवान की। बंधुओं, परम पुरुष श्राकोधारा आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का आज आप लोग समाज दिवस के रूप में आचार्य श्री हम सबके एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो दिया शायद ही कोई साधु दे पाया होगा। वैसे उनकी जीवनी के संबंध में आप लोगों को बताया जा चुका, दोहराएं तो समय बर्बाद होगा। हम सिर्फ आपको उनके आचरण के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे। उनका आचरण एक दर्शनीय आचरण था और आज पूरे भारत में नहीं विश्व भी उनके आचरण की सराहना करता है, उनकी चर्या की सराहना करता है। उन्होंने जो अपने जीवन में चर्या अपनाई है, यदि हम उसका एक अंश भी अपने में ले आएं तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने आचरण जो सिखलाया है, हम उनके आचरण पर चलने का प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका एक प्रकरण छोटे रूप में बताना चाहेंगे कि उनके अंदर क्या शक्ति थी। जब उनका बम्बई में चित्तुरमास चल रहा था तो हमें मौका मिला 10 लक्षण पर्व की साधना करने का। हमने आचार्य श्री से निवेदन किया, गुरुदेव हम 5 दिन का निर्जल उपवास करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में ये कहा कि एक एक दिन का नियम लेना। हमने उनकी स्वीकृत तो सिरोद्धार किया, शुरू किया। 2 दिन बीते, सुबह की सामायिक हमसे नहीं हो सकी। शरीर ने, श्वास ने साथ छोड़ दिया। पूरे 1 घंटे तक हम एक नमोकार मंत्र की जाप नहीं कर सके। मन ही मन सोच रहे क्या विघ्न है, नहीं को समझ में आया। आचार्य श्री ऊपर से उतर के हमारे कमरे के सामने से निकले। हम कमरे से सामने निकल कर उनके चरणों में गिर पड़े, आंसू निकल आए। उन्होंने इशारा उठने का किया। हमने, गुरुदेव न मालूम शक्ति कहाँ चली गई, कैसे हम ये 5 दिन कर पाएंगे। अंदर ही विचार चल रहे थे। गुरुदेव से निवेदन किया
बस उन्होंने सिर्फ यही कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनका ऐसा इतना करते ही पता नहीं कहाँ से शक्ति आई, कहाँ से हिम्मत बनी, और हमने 5 दिन पूरे निकाल लिए, कुछ पता नहीं चला। इसी तरह से प्रकरण मुजफ्फरनगर का है। अक्षर से बहला में उनका चतुर्मास चल रहा था। हम वहाँ पहुँचे 1 दिन पहले, गुरुदेव मंदिर से निकलते हुए सोच को जा रहे थे, उनके साथ काफ़ी लोग थे। देखा हमने, गाड़ी को रुकवाया, उतरे तो आचार्य श्री छूटते ही सभी लोगों से कहते, देखो ये आ गए 10 दिन उपवास करने वाले। ऐसा आशीर्वाद दिया। शुरू हुई साधना, पहला दिन निकला, पेट में इन्फेक्शन हो गया। इतनी कठिन समस्या हो गई। नियम तो हमने पहले ही 5 दिन का उनसे ग्रहण कर लिया था, फिर भी उन्होंने कहा 1-1 दिन। लेकिन दूसरे दिन पेट में इन्फेक्शन होने के कारण हमें बार बार सोच के लिए जाना पड़ता। गुरुदेव से कहा, बोले हिम्मत मत तोड़ना, ऐसे ही आशीर्वाद दिया, यही शब्द कहा। और हमने लगातार 5 दिन निर्जल व्रत की उपासना की। अन्न का त्याग तो 10 दिन का था, लेकिन हमने उनके छत्र छाया में रहते हमें जरा भी विकल्प महसूस नहीं हुआ। उनके आचरण की इतनी शक्ति थी कि बस उनके शब्द ही हमारे लिए रामबाण बन जाया करते थे। मैंने आते जाते उनके साथ बहुत संगत की। शायद ही हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते कि जो हमने उनसे आचरण के रूप में पाया है, जो हमने उनका आचरण देखा है, शायद है कि हम अनेक जन्मों को उनको समर्पण कर दें तो भी हम पूरा नहीं कर सकते। मेरी अपनी पूरी आस्था और विश्वास है कि वो जहाँ भी हैं इस समय, देवलोक के किसी भी कोने में हैं, वो हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहेंगे कि हम उनके आचरण का अनुमोदन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। बंधु सिर्फ यही कहेंगे, उन्होंने कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी श्रावकों में आचरण करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो श्रावकों को अपने गुरुचर्या में, मुनिचर्या में आचरण करने का सबको उद्बोधन दिया। यदि श्रावक उनकी चर्या में अनुमोदन करना शुरू कर दें तो निश्चित ही वो एक दिन अपने जीवन का कल्याण कर लें। तो बंधु, हम तो सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहना चाहेंगे। सराकोधर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो अपना आचरण यहाँ छोड़ गए हैं, उनका अगर एक एक अंश भी हम अपना ग्रहण करके जीवन को बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आप लोग भी, हम तो कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ कि वो जहाँ भी हैं सिर्फ हमारे सिर पर अपना वज्र अस्त्र रखते रहें, जिससे कि हम उन जैसी चर्या को कर अपने जीवन को सफल कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य परम श्राकोधर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम सत्य भट्टाचार्य गेय सागर महाराज की। बंधुओं, पूज्य आचार्य श्री को सुने, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। इससे पूर्व मुनि श्री नियोग सागर जी के प्रयास से एक और समाधि दिवस पर जो आचार्य श्री के बालक उमेश से लेकर और देवलोक गमन तक की जिसमें समावेश है, उसमें अहिंसा ये प्रभावना पत्रिका का विमोचन भी यहाँ पर होना है। और उसके लिए ले आए क्या आप? लुप्त प्राय ग्रंथ
हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य गेस सागर महाराज। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वैज्यायानम, नमो लोए सवे सहोनम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोले वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। जय बोले आचार्य श्री शांति सागर छानी महाराज की। जय बोले सुमति सागर जी महाराज की। जय बोले सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोले साको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। चरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल्य है, गुरु चरण का कोई मोल नहीं। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस उत्तर भारत के विद्यासागर जी कहे जाने वाले हमारे दीक्षा गुरु सराकोत धारक महाराज, जिनका पुण्य कोई सानी नहीं है। जन्म महावीर जयंती के दिन, दीक्षा महावीर जयंती के दिन हुई और समाधि भी महावीर निर्वाण महोत्सव के दिन हुई। ये पुण्य बहुत कम आत्माओं को मिल पाता है। पूरे भारतवर्ष में 2 ही विद्यासागर जी थे, एक आचार्य विद्यासागर जी और दूसरे आचार्य हमारे ज्ञान सागर महाराज जी, जो उत्तर भारत के विद्यासागर जी कहे जाते थे। कि एक चर्या बुंदेलखंड में है और वही दूसरी चर्या उत्तर भारत में है। उन्होंने गुरुजी ने जो रास्ता यहाँ पे खोला, आचार्य विद्यासागर जी के संग भी बोलते थे, जब दूसरे विद्यासागर ज्ञान सागर जी वहाँ पे रह सकते तो हमारी चर्या क्यों नहीं पल सकती। उन्हीं की प्रेरणा लेके वो लोग आज बहुत सारे महाराज इधर आए, प्रभावना की, चले गए। गुरुजी एक चीज़ बहुत अच्छी कहते थे कि हमें समाज के अंदर में रहना है तो बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। नक्शा बनाना है अगर भारत का अगर, तो जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। बंधुओं, आज हमारे समाज में उसी चीज़ की बहुत आवश्यकता है। और गुरुजी ने पूरे भारतवर्ष में एक ही चीज़ कहते थे कि हमारे नई पीढ़ी को कैसे हम जोड़ें धर्म से, ताकि हमारा धर्म आगे चलता रहे। उन्होंने नई पीढ़ी के उत्थान के लिए बहुत कुछ काम किया। अपने पूरी चर्या काल में उन्होंने करीब 100 के आसपास काउंसलिंग कराई बच्चों की, जो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हमको क्या करना है 12वीं के बाद में, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग कराते थे। और प्रतिभा सम्मान समारोह, जो बच्चे 10वीं 12वीं क्लास में 90% और उससे ऊपर लेके आते थे, उनका अखिल भारतीय स्तर पर सम्मान समारोह कराते थे, जो आज भी बिना किसी बाधा के जारी है। और इस बार का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है वो अगले वर्ष जनवरी में 4 या 5 तारीख को प्रस्तावित हुआ है। उन्हीं की अंतिम शिष्या आरसमती माता जी उसको अपने हाथ में लेके वो उस प्रोग्राम को अभी भी करा रही है। कोई प्रोग्राम 24-25 साल तक चलता रहे निर्विघ्न, ये बहुत बड़ी बात है।
2000 में शुरू किया गया उनका ये प्रयास आज भी चालू है, जो गुरुजी की कृपा के कारण ही है। इसलिए हमें एक चीज़ और कहते थे वो, कि अगर आपको तनाव से मुक्त रहना है, दूसरे की बात सुन के तुरंत अगर आपको गुस्सा आता है तो एक ही चीज़ का ध्यान रखो, जैसा व्यवहार आपको अपने प्रति दूसरों से चाहिए वैसे ही व्यवहार आप उसके प्रति करेंगे तो आपको कभी जीवन में तनाव नहीं होगा। और उन्हीं की प्रेरणा रहती थी, तन मिला तुम तप करो, मानव तन मिला तुम तप करो, करो कर्म के निर्जरा, रवि शशि से भी तेज है, आपके अंदर दिव्य शक्ति है, उसको पहचानो और ये मानव जीवन सफल करो। आप मगर ये जो हल्का डर है ना, अनजाना डर, से निकलोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। मानव जब मिला है आप तप कीजिए और तप के माध्यम से हम भी एक दिन महान आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। ये जैन धर्म की ही सीख है, रास्ता बताने वाले जैन धर्म ही है, कैसे आत्मा को महान आत्मा परमात्मा बनाया जा सकता है। बाकी धर्म तो नहीं बताते हैं। और गुरुजी की भी यही प्रेरणा रही। मेरी मुलाकात बहुत कम रही। जब पहली बार वो आए थे इस क्षेत्र में तो बड़े गांव के बड़े मंदिर में ऊपर में छत पे ही वो बैठे हुए थे और मेरे को उसी दिन जाना था वापस। बस आया, नमोस्तु की पहली मुलाकात वैसे ही थी। या फिर चतुर्मास रांची में हुआ था 1992 में, उसमें उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मगर कभी सोचा नहीं था कि उन्हीं के द्वारा दीक्षा मिल के मैं भी इस लाइन पे आऊँगा। ये उनका उपकार, मैं अपना ऊपर उनका उपकार मानता हूँ कि पता नहीं क्या उनका आशीर्वाद मिला कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते में चलने का सौभाग्य मेरे को मिला। और इस क्षेत्र में भी आपका बढ़ाना के चतुर्मास तो जैसे गुरुजी भी कहते थे, बोले गलती से होना तो यहाँ था, शाहपुर में हो गया। अब जो भी रहा हो, सत्येंद्र जी ने इस बार यही कहा, उनकी एक ही बात थी कि आपका चतुर्मास हमें नहीं चाहिए, बड़े बूढ़ों को नहीं चाहिए, हमें तो युवा पीढ़ी के लिए आपका चतुर्मास चाहिए और आपके गुरु का नहीं मिला तो आपको मिल जाए। पता नहीं इन्हीं पारसनाथ भगवान की क्या आकर्षण रहा या क्या कुछ भी कह लें, इन्होंने बुला ही लिया। बाद में तो अब बढ़ाने वाले बाबा तो अब अलग ही हैं, पारसनाथ भगवान। सूर्य मंत्र तो हमारे गुरुजी ने दिया हुआ है, तो बुला लिया यहाँ पे। नहीं तो लाइन तो काफ़ी लंबी थी, दिल्ली वाले भी थे काफ़ी पीछे, मगर दाना पानी यहाँ का लिखा था तो कोई मतलब ही नहीं कोई ले जाए दूसरा। तो मैं आज गुरुदेव की समाधि हुई थी दीपावली वाले दिन, तो हमने प्रोग्राम इसलिए रखा, भाई कोई उस दिन आ नहीं पाएगा, चलो 3 तारीख में तो सब आने का प्रयास करेंगे। और अच्छा लगा आप लोग सब उसमें सहभागिता आपने की। बस आज यही गुरु चरणों में निवेदन है, मेरी गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सभी अपना कल्याण कर सकें। और उनके भी जो आप लोगों ने सीखा गुण, वो हम अपनी नई पीढ़ी को ज़रूर दें, अवश्य देना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। जो हमने सीखा है नहीं देंगे तो आप ही के नंबर कटेंगे हैं। आप आज के श्रावक हो, कल के श्रावक तैयार करना आपका फ़र्ज है और इस फ़र्ज को आप अच्छे से निभाएंगे। इन्हीं भावना के साथ कि गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की। आज का नियम दे दें? अरे सत्येंद्र जी, बहुत दिन बाद मिल रहा है, चलो आज का एक नियम दे देते हैं कि हम सभी आज बहुत अच्छे से भोजन भी करेंगे, भजन भी करेंगे, मगर भोजन में झूठा
नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। मनोहर गे सागर जी श्री मुनीन्द्र गुरु ज्ञान सिंधु की प्रति छवि जिनमें नमन करूं मैं श्री यतीन। ओम रूम सप्तम पट्टाचार्य श्री गे सागर मुंद्राय सत्संग के चरणों में अनर्थ पर प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। जवलाचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय।
ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। सपना यही ज्ञान सिंधु मुनिराज का, नित प्रति हो उत्थान समाज का। प्रतिमाओं के संग संग हो